उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इंसानियत को कलंकित करने के लिए काफी है। दरअसल एक नर्स पर नेग का ऐसा लालच सवार हुआ कि उसने एक नन्ही सी जान को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में कार्रवाई हो रही है और जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया वैसे ही इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी तगड़ा एक्शन ले लिया। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब पैसे के लालच में बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। इस स्पेशल स्टोरी में आप जानेंगे कि कैसे पैसों के लालच में मौत के घाट उतार दिया गया छोटे से नन्हे से बच्चे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सरकारी अस्पताल से आए इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल एक नर्स ने नेग नहीं मिलने पर 40 मिनट तक नवजात बच्चे को अपने पास रखा और अपने पास ही नहीं रखा बल्कि ऐसी स्थिति में रख दिया कि उस बच्चे की आखिरकार मौत हो गई। पैसे मिलने के बाद माता और पिता को बच्चा लौटाया गया। हालांकि इस दरमियान बच्चे की तबीयत बिगड़ चुकी थी। जब तक परिजन उसे डॉक्टर के पास ले गए तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया तो मामला सबकी नजर में आया। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोपी नर्स को हटाने और जांच के आदेश भी दिए हैं। मामला मैनपुरी के करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां 19 सितंबर को ओन्हा पतारा गांव की निवासी संजली को प्रसव पीड़ा हुई, जो परिजन उन्हें लेकर करहल सीएचसी अस्पताल पहुंचे। यहां गर्भवती संजली को भर्ती कर लिया गया। बच्चे के जन्म के बाद नर्स नेग के रुपए में 5100 रुपए मांगने लगी। संजली के पति सुजीत के पास इतने पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने किसी तरह पैसों का जुगाड़ किया। पैसे जुटाने के लगभग 40 मिनट के बाद नर्स ने इस दौरान बच्चे को मेज पर लिटा रखा था और 40 मिनट के बाद बच्चे को लौटाया गया और तब तक बच्चे की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। नेग मिलने के बाद लौटाया बच्चा। नेग के पैसे मिलने के बाद नर्स ने नवजात को उसके माता पिता को सौंपा, लेकिन तब तक उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। हालत बिगड़ने पर शिशु को अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को संज्ञान में लिया। डिप्टी सीएम ने नर्स को तत्काल वहां से हटाने और जांच के निर्देश भी जारी किए। 3 सदस्यीय जांच समिति गठित। ब्रजेश पाठक के आदेश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। डिप्टी सीएम ने सीएमओ को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जांच टीम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह, डॉक्टर संजीव राव बहादुर और जिला कार्यक्रम प्रबंधक संजीव कुमार वर्मा शामिल थे। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंडलीय अपर निदेशक कानपुर को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए और 1 सप्ताह में पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। आरोपी नर्स का ट्रांसफर। आरोपी संविदा स्टाफ नर्स ज्योति भदौरिया को सुल्तानगंज के बिछवा प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच में किसी भी दशा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले आपको कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां का है, जिसके बाद से यूपी में भूचाल आ चुका है। दरअसल करहल सीएचसी में तैनात एक नर्स ने नेग में 5100 रुपये ना मिलने के वजह से नवजात को 40 मिनट तक मेज पर छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से परिजनों ने 5100 रुपये की व्यवस्था की और नर्स को नेग दिया, लेकिन उस समय तक नवजात की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। आनन फानन में उसे सफाई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से एक तरफ जहां परिजनों ने बवाल काटना शुरू कर दिया तो वहीं मैनपुरी के सीएमओ ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया। परिजनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इस पत्र के साथ ही परिजनों ने सफाई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की रिपोर्ट भी लगाई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रसव के दौरान उचित देखभाल नहीं होने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। अब सीएमओ डॉक्टर आरसी गुप्ता ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने लिया तगड़ा एक्शन। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव उन्हा पतारा के रहने वाले सुजीत कुमार ने डीएम और सीएम को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि 18 सितंबर को उनकी पत्नी संजली को प्रसव पीड़ा हुई तो वो सीएचसी करहल लेकर आए थे। यहाँ नर्स ज्योति और स्टाफ के अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी को भर्ती तो कर लिया, लेकिन उसके इलाज में लापरवाही बरती। और यही नहीं, अगले दिन जब उनकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो नर्स ज्योति ने 5100 रुपए नेग की मांग की। इतना पैसा उनके पास नहीं था तो बच्चा उन्हें देने के बजाय नर्स ने कपड़े में लपेटकर बच्चे को मेज पर रख दिया। बच्चे की मौत पर हंगामा। सुजीत के मुताबिक उसने अपने दोस्तों से कर्ज लेकर 5100 रुपए की व्यवस्था की और नर्स को दिए। इसके बाद नर्स ने उन्हें बच्चे तो दे दिया, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। आनंद फाइनल में जब इस बच्चे को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया तो बच्चा मृत था। जब वे बच्चे को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया कि बच्चा तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इसकी जानकारी होने पर परिजनों ने खूब हंगामा किया। इसके बाद सीएमओ ने मामले की जांच के आदेश दिए। परिजनों के मुताबिक इस मामले में आशा कर्मी की भूमिका भी संदिग्ध है। अब इस मामले पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आपके हिसाब से इस मामले में क्या एक्शन होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 120 रुपए के लिए हत्या। वहीं ग्वालियर से भी एक मामला सामने आया है, जहां एक हलवाई को नाश्ते के लिए रुपए मांगना इतना भारी पड़ गया कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। महज 120 रुपए के नाश्ते के भुगतान को लेकर हुए विवाद में 3 लोगों ने हलवाई की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। वहीं घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों को रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरार के सिंहपुर रोड इलाके में राम बरन पाल नाश्ते की दुकान चलाते थे। दोपहर के समय कुछ बच्चों ने जाकर दुकान पर नाश्ता किया और उसके बाद वे बिना पैसे दिए जाने लगे। इसी को जब हलवाई राम बरन ने नाश्ते के रुपए मांगे तो सभी बच्चे वहां से भागने लगे, लेकिन राम बरन और उसके भाई ने 2 बच्चों को पकड़कर उन्हें डांट दिया। इस बीच दोनों बच्चों ने अपने घर वालों को फोन कर दिया और कुछ देर बाद इन बच्चों के घर वाले हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। घायल ने अस्पताल में तोड़ा दम। मृतक के भाई छोटू पाल ने बताया कि जिस समय उम्मेद पाल ने भाई रामबरन में लात मारी, उनका सिर दीवार से जा टकराया। इसके बाद हमलावर ने उनके सिर और पेट पे लात और घूंसे मारे, जिससे वे वहीं बेहोश हो गया। हमलावरों के जाते ही परिजन रामबरन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ देर इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। हलवाई के सिर और गर्दन में गहरी चोट लगी थी। जैसे ही डॉक्टर ने मौत की पुष्टि की, रामबरन के परिजन आक्रोशित हो गए। हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। घटना के बाद फरार हुए तीनों आरोपी। बच्चों के घर वालों के पहुंचने से पहले ही रामबरन दुकान से अपने घर जा चुका था, जिसके बाद बच्चों के परिजन रामबरन के घर जा पहुंचे, जहां उसे लात घूंसों से जमकर पीटा गया। आरोपियों ने हलवाई रामबरन को तब तक पीटा जब तक वे अधमरा नहीं हो गया। इसके बाद मौका मिलते ही सभी आरोपी मौके से भाग निकले। परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल रामबरन को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुरार पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर उम्मीद पाल, भान सिंह पाल सहित एक अन्य आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी। सीएसपी राजीव जंगले का कहना है कि रामबरन नाम का एक व्यक्ति सिंहपुर रोड पर चाय नाश्ते का होटल चलाता था। नाश्ते के पेमेंट को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिस पर उम्मेद पाल और भान सिंह पाल और उनके साथियों ने उसके साथ मारपीट की और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब इन दोनों मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।